Very warm greetings to all. I'm glad to see that our participants have started submitting the homework. I hope everyone will submit soon. Let's begin the class. Ma'am, please. Thank you, ma'am. यस, कल हम कुछ संधि की बात कर रहे थे कि प्राकृत में जो संधि व्यवस्था है वह एक्सेप्शनल है, ऑलमोस्ट मतलब वैकल्पिक व्यवस्था वहां है। अगर आप संधि नहीं भी करें और वहां दो स्वर भी रहे साथ में और तीन स्वर भी रहे तो भी इस तरह के प्रयोग मिल जाते हैं। ओके, तो इसमें दीर्घ संधि की हमने बात की और दीर्घ संधि में कैसे इसमें एग्जाम्पल भी देखे। असमान स्वर संधि, गुण संधि जिसको बोलते हैं, यानी अ आ के परे यदि ई और या अथवा उ और उ वर्ण हो तो ए और ओ हो जाते हैं। जिसके भी एग्जाम्पल देखे, देश प्लस इला, देशेला, गुहा प्लस इसी, गुहेसी, दिन प्लस ईश, दिनेश, और अ के साथ उ का संयोग होने पर सव्व उदय तो सव्वोदय, नहीं तो सव्व उदय भी रह सकता है। गंगा उदय, गंगोदय, परोपर उहापो तो परोहापोह। किंतु जब एकार और ओकार के बाद संयुक्त वर्ण रहता है तो एकार के स्थान पर ई और ओकार के स्थान पर उ होता है, यानी उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो हो जाता है। एकार और ओकार के बाद संयुक्त वर्ण रहता है तो उनके स्थान पर ई या उ होता है, मतलब एकार के स्थान पर ई और ओकार के स्थान पर उ होता है। तो दणुव प्लस इंद, दणु इंद, नह प्लस उल्लीहन तो नहुल्लिहन, और ए और ओ से पहले यदि अ और आ हो तो उनका लोप हो जाता है। और ए और ओ से पहले विकृत संधि के उदाहरण में कि ए और ओ से पहले यदि अ और आ हो तो इनका लोप हो जाता है। सो नव एला, सो नवेला, यहाँ जो व में अ है वो चला गया और नवेला। ठीक है, वर्ण प्लस ओली, वनोली। इसके एग्जाम्पल, नंदन ओवमम, नंदनो वमम, अत्त वमेण, अत्तो वमेण, सुह ऊयम, सुहो इयम, न उव भुंजई, नोव भुंजई। ठीक है, भुज्जा भी मिलता है प्राकृत में, भुज्जा भी मिलता है। न प्लस इच्छसी, नेच्छसी। इसी तरीके से कई एग्जाम्पल इसके हैं। स्वर संधि निषेध, ई ई उ के पश्चात कोई विजातीय स्वर आए तो संधि नहीं होती है। अब विजातीय से क्या मतलब है? ई और उ के पश्चात कोई विजातीय स्वर आए तो संधि नहीं होती है। विजातीय से क्या मतलब समझ रहे हैं? ई छोड़ के, ई के सामने ई छोड़ के, ऊ के सामने ऊ छोड़ के बाकी स्वर आ गया तो विजातीय हम्म, होगा। हाँ, तो जातीय कौन से हुए? ई का ई ही सजाती है, ऊ का ऊ ही सजाती है। यस, प्लस प्लस तो ठीक है, ई का ये ई ये सजाती है, उ ये सजाती है, ऐसा। ठीक है, तो ई उ के पश्चात कोई विजातीय स्वर आए तो संधि नहीं होती है। सो जाई अंध तो जाई अंध बना रहा।
ओके। पुड़वी आऊ, तो इसमें भी ई के बाद आ है, सो पुड़वी आऊ। बहुअठीय, तो बहुअठीय, संधि नहीं हुई है। ए और ओ के बाद स्वर होने पर संधि नहीं होती है, ये एक और रूल है। ए और ओ के बाद स्वर होने पर संधि नहीं होती है। सो ए के बाद यहाँ पर लच्छिए प्लस आनंदो, तो ए के बाद आ है, सो संधि नहीं हुई है, लच्छिए आनंदो। अहो अच्छरियम, तो ओ प्लस अ, यानी यहाँ पर ओ और यहाँ पर अ, तो यहाँ पर भी संधि नहीं हुई है। महावीरे आगच्छई, तो यहाँ पर भी एक के बाद आ है, विजातीय है, सो संधि कार्य नहीं हुआ है, महावीरे आगच्छई। ठीक है। क्रियापद में प्रत्यय के स्वर की अन्य किसी भी दूसरे स्वर के साथ संधि नहीं होती है। क्रियापद के प्रत्यय के स्वर की अन्य किसी भी दूसरे स्वर के साथ संधि नहीं होती है। ठीक है, यानी जो पद है उसमें प्रत्यय के स्वर की किसी दूसरे स्वर के साथ संधि नहीं होती है। होई, इह, ये अलग चीज है, ये अलग है, तो इसमें संधि, यहाँ होई में प्रत्यय का स्वर होने से संधि निषेध हुआ है। ओके। मैडम ये समझ में आया नहीं मैडम, क्रियापद के प्रत्यय के स्वर की क्या समझ नहीं आया? ई के बाद ई होने से सवर्ण हो सकता है ना, हो सकता है, तो लेकिन ये पहला जो है ना यहाँ वो पे क्रियापद है, क्रियापद। हो ई, ओके। होई, इस हाँ, कारण से। ओके। मैम क्रियापद में क्रियापद सजातीय दूसरा वर्ण आ गया तो वहां पे संधि निषेध वैसे बताया गया है। प्राकृत में संधि निषेध ही है ज्यादा से ज्यादा। हाँ 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 मैंने, ओके। हाँ मैंने कहा ना कि दो स्वर साथ में रहते हैं, तीन स्वर भी साथ में रहने के प्रयोग मिलते हैं। हाँ बट समझने की दृष्टि से कि अगर संधि होती है तो किस प्रकार होती है प्राकृत में, हाँ ठीक है ना। और आपको विसर्ग संधि प्राकृत में अधिक दिखाई देती है, और अनुस्वार संधि वो भी ज्यादा दिखाई देती है, और कभी कभी वो भी नहीं होता है, वो हम देख रहे हैं नेक्स्ट। देखिए, संधि के दूसरे प्रकार के अंतर्गत लोप संधि को रखा गया है। इसमें देखिए, स्वर के बाद स्वर रहने पर पूर्व स्वर का लोप विकल्प से हो जाता है। स्वर के बाद स्वर रहने पर पूर्व स्वर का लोप विकल्प से होता है। अब नर है, नर प्लस अ, यहाँ पर अ है, और जो स्वर है, और उससे परे यहाँ पर भी स्वर है, तो पूर्व स्वर का लोप विकल्प से होता है, वैकल्पिक है। नर ईसरो भी हो सकता है, मतलब अ और ई करके नरीसरो हुआ अथवा नरेसरो हुआ। ठीक है, अ प्लस ई, सो लॉन्ग ई, और नहीं तो अ प्लस ई, ए, इस तरीके से नरीसरो अथवा नरेसरो। महा प्लस इसी, महिषी अथवा महेशी। शासन प्लस उदय, शासनोदय, नहीं तो शासनोदय। अ प्लस उ, तो ये उ हो गया शासनोदय। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लोभ संधि के उदाहरण। लोग प्लस उत्तमा, लोग प्लस उत्तमा, लोगुत्तमा। इसमें क्या हुआ है कि संधि नहीं हुई है, बल्कि पूर्व स्वर का लोप हुआ है। एक्चुअली संधि जैसा नहीं है, लेकिन लोप हो गया है, और लोप प्राकृत में होता ही है, लोप तो प्राकृत की खासियत है। लोग प्लस उत्तमा, लोगुत्तमा। भवियाण, उज्जोयरा,
तो भव्याणु जोयरा, तस् उदयम्मि तस्सुदयम्मि। सॉरी, इस क्रियापद मीन्स वर्ब। ओके, यस। देखिए, तो लोभ संधि के उदाहरण, चाव प्लस इंदिया जाविंदिया, कम प्लस इंधनान कमिंधनान। तो ये कई इसमें भी एग्जांपल है, ये आप देख सकते हैं। ए ओ से पहले आ का लोप होता है। जल प्लस ओह जलोह, नव प्लस एला नवेला। ये बात हम पहले भी आई है कि इससे पहले ये है तो इसका लोप हो जाता है, स्वर होने पर संधि नहीं होती है। और आई थिंक ये बात आई है, पूर्व स्वर का लोप होता है। ठीक है, यहाँ बताया है कि ए ओ से पहले आ का लोप हो जाता है। यानी आ, इसको बड़ा तो क्या माने, यानी बाद में आने वाला स्वर और पहले आने वाला स्वर यानी आ ये है, तो उसका लोप हो जाता है। जल प्लस ओह जलोह, नव प्लस एला नवेला, वण प्लस ओली तो वणोली, और माला प्लस ओहड़ तो मालोहड़। इसी तरीके से अब देखिए, व्यंजन संधि, किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि हमने जो रूल ऑलरेडी जो देखे हैं, हलंत व्यंजन के लोप वाले नियम है, वही व्यंजन संधि के नियम है। अगर अलग से देखना है तो फिर भी देख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल से जो विकार होता है उसको विसर्ग संधि कहते हैं। ये बात भी हम पढ़ ही चुके हैं कि अग्रतः अग्गहो और मन प्लस शिला तो मनोशिला। और अगर शब्द के बीच में विसर्ग होता है तो विसर्ग के स्थान पर जिस वर्ण के पूर्व विसर्ग है उसका द्वित्व हो जाता है। विसर्ग के कितने नियम हमने पढ़े हैं? हम्म, 4 उपलब्ध है। हाँ, दूसरी भाषाओं को साथ में रखते हुए। ठीक है, कोई हाँ, बताएगा? परवीर बसु जी सर बताएंगे। वही विसर्ग संधि के रूल है एक्चुअली। विसर्ग होने से क्या होता, अगर ओ के बाद है तो ओ बन जाता है, हम्म और जब ऊ शब्दों के अंत में ऊ या छोटा ई है, छोटा ऊ या छोटा ई है, उसके बाद अगर विसर्ग आए तो छोटा ऊ बड़ा ऊ बन जाता है, छोटा ई बड़ा बड़ी ई बन जाता है। ऐसा एक्चुअली व्यवहार। इसमें क्या बोलते हैं, भाषा में इसको बोलते हैं इकारांत, उकारांत, हाँ जकारांत, हाँ, चकारांत। इस तरह से इकारा इसके इकारांत पहले। उपरांत सुनने से बड़ी हो जाता है, बड़ी बड़ी ऊ ऐसा हो जाता है। यस यस, बहुत अच्छा। तो विसर्ग के स्थान पर ओ होता है, सिंपल है। और अगर बीच में भी विसर्ग आए तो फिर वो जो है उसका पीछे जो है उसका द्वित्व हो जाता है। तो विसर्ग संधि के विधान सर्वत्र प्राकृत में मिलते हैं। अंतिम में अनुस्वार संधि। प्राकृत में अनुस्वार संधि निम्नलिखित है। पद के अंत में रहने वाले मकार को अनुस्वार हो जाता है, ये हमने पढ़ा है अनुस्वार वाले नियम, कि अंत में मकार जो है हमेशा अनुस्वार फॉर्म में बदलता है। अथवा अगर उसमें संधि व्यवस्था होती है तो कोई अदर रूल भी वहां आ सकता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ मकार का अनुस्वार ही होता है। मकार से परे स्वर रहने पर विकल्प से अनुस्वार होता है। देखिए, यहाँ पर मकार से परे उसभम और अजियम, तो यहाँ पर मकार का अनुस्वार नहीं हुआ है और उसभम जियम हो गया है। यानी अ उसके साथ
मिल गया है। ठीक है, एक मिनट। देखिए, उसभम प्लस जीएम, यहाँ पर हिसाब से ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर संधि व्यवस्था हो रही है, तो इसके साथ मिलकर म बन गया, और क्या हुआ, उसभम उसभम जीएम। नहीं तो ऐसे होगा। अगर इस तरीके से नहीं होगा तो इस तरह का फॉर्म भी प्राकृत में मिल सकता है, बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किम प्लस इह, किम प्लस इह, तो किमीह एंड नहीं तो किम इहम, किम इहम, किमीहम अथवा किम इहम। कोई डाउट है? ग, य, ण और न के स्थान में बाद के व्यंजन होने पर अनुस्वार हो जाता है। ये रूल हम पढ़ चुके हैं, मतलब अलग तरीके से, कि अनुस्वार की क्या पोजीशन होती है और विसर्ग की क्या पोजीशन होती है। सो मंगल जो है, ये ऐसा मंगल, और फिर ये ये चला जाएगा ग, य, ण, नो व्यंजने, ऐसा सूत्र भी है, और इसका फिर मंगल। ठीक है, पंक्ति पंक्ति, विंध्य विंज। क्या इस तरह का नियम या इस तरह का प्रयोग प्राकृत में होना चाहिए या होना ठीक है? हम्म, बताइए। ये तो नौ की जगह विसर्ग आ गया, अनुस्वर आ गया, हम्म, और ध के जगह धैर्य के जगह झ आ गया। ये तो पहले शेष है। हम्म, ये ध और य का जो संयुक्त अक्षर है, इसके जगह झ आया, और यस नौ सर। नौ अनुस्वर बन के ऊपर चला गया। हम्म, ठीक है, विंध्य का विंज। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि इस तरह का प्रयोग प्राकृत में होना उचित है अथवा नहीं होना चाहिए। जो जिस भाषा का नियम है उस भाषा में तो उसको ही मान के चलना पड़ेगा। हम्म, नहीं होना ठीक। चाहिए ऐसा बोलना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। मैडम कावेरी उचित मैम। है। जी मैडम, हम्म, मुझे लगता है ये उचित है, क्योंकि हम्म, वर्णमाला में वो पंचम अनुनासिक दिया हुआ है, और हमने हम्म, व्यंजनों की गणना करते हुए देखा है कि वो हमेशा किसी के संयुक्त स्वरूप में ही इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ ये ग के साथ है, तो इसका इस्तेमाल ठीक है, मुझे ऐसे लगता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन प्राकृत अनुस्वार बहुल है। एक्चुअल प्राकृत जी की खासियत अनुस्वार बहुलता है। जी। हम्म, तो बट सब अनुनासिक का अनुनासिक वर्णों का अनुस्वार हो जाता है। ऑलमोस्ट। जी हम्म, लेकिन इस तरह का ग, ये वाला, और य, छ, छ, ज, य जो है, ये दो नासिक के जो व्यंजन है, वो प्राकृत में अपने वर्गीय व्यंजन के साथ इनका प्रयोग हो सकता है, होता है। जी। ठीक है, हाँ यानी हम इसको रोंग नहीं कह सकते, या कोई भी ग्रामेरियन रोंग नहीं कह सकता। सिंपल सी बात ये है। अगर भाषा में इस तरह का प्रयोग आपको प्राकृत में दिखाई देता है कि ये आपको रोंग प्राकृत है, ऐसा नहीं है। लेकिन
अधिकतम प्रयोग इस तरीके से ही होते हैं। जैसे ण के लिए बोला जाता है कि न का ण होता है, अनादि में तो होता ही है, स्टार्टिंग में भी हो जाता है। और शुद्ध प्राकृत की दृष्टि से न का प्रयोग ही अधिकतम माना गया है। वैसे ही इसके संदर्भ में है कि ये जो प्रयोग है वो प्राकृत में अपने वर्गीय व्यंजन के साथ इनका प्रयोग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ग है, यहाँ पर पंक्ति में क है, क ग क ख ग ग ng, तो ये ठीक है और ये तो ठीक है ही, नो डाउट, ये तो ठीक है ही। तो इस तरह का प्रयोग प्राकृत में देखा जा सकता है, मिलता है, ये बात है। अब ये विंध्य शब्द है, ये तो भिन्न वर्गीय है, इनका तो होगा ही नहीं, और न्यध्य का अलग से इसका अनुस्वार हो गया है और विंज बना है। कंचुक का कंचुआ, ये सेम इस तरीके से भी प्राकृत में मिल सकता है, नहीं तो अनुस्वार संधि होने पर इस तरह का फॉर्म बनेगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? KLP पवन जी? नहीं है मैडम, नहीं है मैडम। ओके, नेक्स्ट लास्ट देखिए, प्राकृत में अनुस्वार का लोप भी बहुलता से पाया जाता है। अब ये एक नई बात आ गई कि अनुस्वार का लोप भी बहुलता से पाया जाता है। जैसे मानसम का मासम या मनसम, मासम भी होता है, संस्कार का सत्कार, विंशति का विसा, त्रिंशति का तीसा। एक तो हम कहते हैं कि अनुस्वार बहुल है प्राकृत, और समटाइम्स अनुस्वार चला भी जाता है। सो नियम ध्यान में रखना है कि कब जाता है और किस समय जाता है। सो विंशति का विसा, इसके और भी कई रूल इसमें काम कर रहे हैं, मतलब विसर्ग के संदर्भ में, सॉरी संधि के संदर्भ में ये ध्यान में रखना है कि अनुस्वार का लोप भी प्राकृत में होता है ना। लास्ट देखिए, अव्यय संधि। प्राकृत में अव्यय पदों में संधि पाई जाती है, ये दो अव्ययों में होती है। पद से परे अपि अव्यय के अ का लोप विकल्प से होता है। अब अव्यय क्या चीज होती है? अव्यय का नाम तो जरूर सुना होगा। जिसका रूप बदल नहीं होता है, नहीं बदलता है, वो अव्यय है। विभक्ति में हो या वचन में हो, या और क्या है, विभक्ति, वचन और लिंग। लिंग, लिंग लिंग। यस, तो ये अपि जो है, अपि है वो क्या है? पेंसिल। इंडिग्नेंट। अपि। और एक अव्यय की बात भी आज कर लेंगे, किंति, किमिति, इति, सॉरी इति, इति, चा। हाँ, अपि, और भी अभी हम बात कर ही लेंगे। तो देखिए कि पद से परे आए हुए अपि अव्यय के अ का लोप विकल्प से होता है। अपि का प यदि स्वर से पर हो तो वह हो जाता है, प का वह वैसे भी होता ही है। सो केण प्लस अपि केणवी, और वैसे भी माने तो और अ ही बना रहा, सो केणवी। किम प्लस अपि किमपी, नहीं तो किमवी। ठीक है, पद के उत्तर पद में रहने वाले इति अव्यय के आदि इकार का लोप होता है, और स्वर स्वर से परे रहने वाले तकार का द्वित्व हो जाता है। ठीक है, किम इति किंति, ये पूर्व पद है, और इति ये उत्तर पद है। इसी प्रकार जम इति जंती, तह इति तहती, इति स्वरात तश्च दी, ऐसे सूत्र भी है, सूत्रों में तो भी जाना नहीं है। इव जब अनुस्वार के बाद आता है तो वह, और जब स्वर के बाद आता है तो डबल व हो जाता है। देखिए, इव जब अनुस्वार के बाद आता है तो व, और जब स्वर के बाद आता है तो डबल व हो जाता है। मतलब ये कंडीशन इस तरह से बताई है, चंदो इव चंदोव, गेहम इव गेहम व। तो प्राकृत में सभी संधियां, ऐसे सभी संधियां तो क्या, ये जो 5 प्रकार की संधि इसमें बताई है वो मिलती है, बट संधि व्यवस्था यहाँ पर बहुत कम है और न के बराबर है।
और विजातीय स्वरों में तो होती भी नहीं है, और साथ में आप संधि नहीं करे भी तो भी प्राकृत में चल जाता है बहुतायत तौर पर। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट में आती हूँ। देखिए क्रिया और धातु रूप पे हम आज चलते हैं। वर्तमान को क्या बोलेंगे प्राकृत में? हम्म वर्तमान काल काल कैसे हुआ? बोलिए। वर्तमान मध्ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर में संयुक्त अक्षर से पहले ये चला जाकर नंतर विद्यमान पद अक्षर द्वित्व आ गया, ता का टा आ गया तो वट्टा हो गया। तो माँ माँ यही है और नकार नहीं है, इसलिए न का स्थान पर न। वर्तमान वर्तमान काल काल ऐसे ही है, उतना ही है। और पच्चया देखिए वैसे तो वर्तमान होना चाहिए और वर्तमान होना चाहिए, ठीक है, वो भी हाँ। सही है। वर्तमान भी कहे तो भी सही है, बट यहाँ वर्तमान काल लिखा है, इसके लिए अलग सूत्र है, अलग व्यवस्था है कि तस्य डुटा दो करके इस तरीके से है। तो वह वहाँ ये जो रेफ के साथ त है उसका ट फॉर्म भी प्राकृत में मिलता है, इसीलिए और फिर उसका द्वित्व हुआ, सो वर्तमान काल। और प्रत्यय का पच्चय, प्रत्यय का पच्चय तो आसान है। संयुक्त अक्षर है, एक का लोप हो गया और उसका द्वितीय वर्ण का हम्म यकार का चकार हो गया। यकार का चकार हो गया। प्रत्यय, हाँ हम्म उतना। र चला गया, फिर हाँ, या तो ऐसे क्या? ही है प्रत्यय। हम्म और पहले प्रा का तो रेफ चला गया, पा बचा है। और ओके। क्या में संयुक्त अक्षर है, इसलिए तकार चला गया और या का स्थान पर चा द्वितीय रूप से आ गया। हम्म और चा होकर चा ही द्वितीय रूप से होकर पच्चय, या तो या ऐसे ही है लास्ट में संयुक्त पच्चया। है इसलिए त चला जाएगा, ऐसा है क्या? क्या ऐसे मैंने तो आपने कहा कि संयुक्त है इसलिए त चला गया, संयुक्त तो ऐसे कई जगह मिल सकते हैं ना। ये हमने हम हमने पढ़ा, हमने प्राकृत पढ़ में संयुक्त वर्ण होता नहीं है, इसलिए। इसलिए भिन्न वर्गीय लेकिन तो और भी नहीं होगा। हाँ हाँ, हाँ भिन्न वर्ण। भिन्न वर्गीय भी वैसे हो सकता है, बट यहाँ यहाँ इस रूप में तो नहीं है। हाँ। हम्म हम्म, हमने रूल पढ़ा है 2 दिन पहले, परसों ही आई थी। मैडम मैं 2 दिन से क्लास में नहीं हूँ मैडम, आज फिर से हम्म आ गया हूँ। कुछ काम यस पे यस। था, इसलिए हाँ नहीं आ रहा। कोई बताएगा? प्रत्यय का पच्चय कैसे हुआ? फिर प्रत्यय की बात करते हैं कि क्या है वर्तमान काल में और उसमें। प्रबीर बसु जी बताइए सर। प्रबीर प्रबीर कोई तो बताए, कावेरी मैम। ये ये नियम ठीक से याद नहीं आता, लेकिन वो तो य हम्म उससे चौ चौ चौय आता है, छौ भी आता है शायद। हमने जब पढ़ा तो था, त्यो हाँ चैत्य, चैत्य शब्द को छोड़कर
त्य का जो है वो क्या होगा? जो आदेश होता है मैडम, और हम्म, च को द्वित्व आ गया, सत्यम सच्चम। हाँ, तो ये त्यो चैत्य है। चैत्य शब्द को छोड़कर त्य का च एंड फिर द्वित्व सो पचय। ओके, सो ये नियम ध्यान में रखने हैं। संयुक्त होने से चला जाएगा और फिर यह हुआ और उसका द्वित्व हो गया, ऐसे तो कुछ भी बात कर सकते हैं। बट ठीक है, वो भी बात ठीक ही है, मतलब लगाना तो आ ही रहा है एटलीस्ट। ओके, देखिए, प्राकृत में ये जो काल की बात है, और ये काल और क्रिया, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, धातु रूप, या जिसको ये जो भी कहते हैं, वो बहुत इजी है, संस्कृत से बहुत इजी है एक्चुअली। ठीक है, देखिए इसमें उत्तम पुरुष जो फर्स्ट पर्सन होता है, हम खुद के लिए बोलते हैं कि हम उत्तम होते हैं क्योंकि ह्यूमन बीइंग है। सो उत्तम पुरुष, और मध्यम पुरुष जो सेकंड पर्सन, कि तुम सब, इस तरीके से। और अन्य पुरुष थर्ड पर्सन जिसको बोलते हैं कि वह और वे सब, इस तरीके से। तो इसका साइन है एक वर्ण। प्राकृत में द्विवचन तो है नहीं, ये सब हम सब जानते हैं। सो एक वर्ण और बहुवर्ण। ये वर्ण कैसे हुआ वर्ण? हम्म, चौका लोप हो गया और रह हम्म, गया, और औ का यह श्रुति होता है। और फिर लास्ट में तो तय यह रह गया। ना का ना हो गया। नकाना हो गया। और क का ग होता है प्राकृत, सॉरी, क का ग, ये भी एक प्राकृत की विशेषता है। सो एक वयण, नहीं तो ए वयण, इस तरीके से भी हो सकता है। ओके, और बहुवयण, बहु का बहु। तो उत्तम पुरुष में मी, और इसके तीन साइन है। बहुवचन में मो मू म। अहम, जो हम संस्कृत में बोलते हैं अहम, आई थिंक इस तरीके से। और प्राकृत में अहम अनुस्वार जो है इस तरीके से हो जाएगा, अहम पठामी, पढ़ामी। प्राकृत में ठ का ड हो जाता है, सो पढ़ामी। और इसका है पढ़ामू, है पढ़ामू, है पढ़ाम, इस तरीके से। फिर मध्यम पुरुष या मध्यम पुरुष, तो इसका सी है, तुमम पड़सी, तुम्हें पड़ी ह, पड़ी ध। ये जो ध है ना, ध वैसे सामान्यतः नहीं होता है, लेकिन एक प्राकृत में होता है। एक प्राकृत में पहला और जो दूसरा है उसका तीसरा और चौथा हो जाता है, फर्स्ट और सेकेंड का क्रमशः थर्ड और फोर्थ। सो पड़ी ध, और नहीं तो इत्था, इस तरीके से। और नेक्स्ट है अन्य पुरुष में सो और सा। सो पड़ ई, सो पड़ दी। ये दी जो है शोर शनि की विशेषता है। ओके, सो, और ये यहाँ पर सो का वापिस ते और ताओ, ते पड़ंती, ताओ पड़ंती, इस तरीके से। ओके, ये याद रखने होंगे, इसके क्या साइन हैं। मी, मो, मू, म, सी, ह, इत्था, और ई, अथवा दी शोर शनि का ध्यान में रखे तो, और नहीं तो निंती नंते इरे बहुवचन में। देखिए, प्राकृत धातु भण धातु, भण जो पढ़ना बोलते हैं, स्टडी, स्टडी, पढ़ने के लिए जाना, भणना, प्राकृत में वो भण है। और भण में अ जुड़ता है, सो
भणमि नहीं तो भणामि। ओके, अहम भणामि, मैं पढ़ता हूँ। अब रूट वर्ड देखिए, गच्छ। गच्छ जो संस्कृत का है, इधर हिंदी में जाना, और इसका प्राकृत में गच्छ, ये हलंत है और इधर हलंत हट गया, इतनी सी बात है। चल का इधर चल ही है, दा देना दा ही है। ये भण पठ जो है इधर भण है, और ज्ञा का जान, ज्ञा का जान गुणों, इस तरीके से सूत्र ही है ज्ञा का जान। और दृश्य का देख नहीं तो पस, और नम का नम, नमन के अर्थ में। और पठ, पठ ठ का ढ हो जाता है, सो पठ का पढ़ नहीं तो भण। और पिब धातु पीना, और इधर व हो गया ब का, सो पिव। और कथ यानी बोलना, और इधर बोल। ओके, सो ये ध्यान में रखने हैं। देखिए, एक धातु रूप ले लीजिए, जान धातु है, जान, जान यानी जानना। सो मी है उसका साइन, आप लोग ही बोलिएगा उसका साइन क्या है, मी। और उसमें क्या है बहुवचन में, मो मु म। पवन जी बोलिए। एक वचन में उत्तम पुरुष का, अहम जानामि। और अम्हे, अम्हे जा अम्हे जानामो, जानामु या जानामो। हाँ। अब ये जो है फर्स्ट जो आता है ना, वो ज्यादा दिखाई देता है एक्चुअली, और वही ज्यादा याद रखते हैं, बट ध्यान में सब रखने होते हैं। सो अम्हे जानामो, जानामु नहीं तो जानाम। फिर है मध्यम पुरुष, तुम, मैं और तुम। सो तुमम, तुमम जानसी, तुमम जानह, तुम्हें, सॉरी, तुम्हें जानह, तुम्हें जानिथा, इस तरीके से। अन्य पुरुष में सो, स का क्या हो गया, स है एक्चुअली, तो जानाई, स, स जानाई, का, बस स सो का जाना दी। स का सो हो जाता है। हाँ सो, सो, सो जान हाँ। ई नहीं तो सो जान दी। और इधर जानंती, और क्या है, जानंते, जान इरे। ठीक है, सो नहीं होगा, इधर होगा ते, ते और ताओ। मैडम, हम्म। एक पूछना था, वो जानामो ठीक है, लेकिन जानामो ये विधि और आज्ञा का भी प्रत्यय है ना? हाँ, उत्तम पुरुष एक वचन का, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे जब तक उसे कर्ता पद नहीं लगता है तब तक? क्योंकि संस्कृत में तो क्रियापद इटसेल्फ इज अ कंप्लीट स्टेटमेंट. So हम्म, if there is only janamu, then I should also know it if it is aham janamu as it vidyarthak vakya or aham amme janamu. How will I हम्म। differentiate in this? वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिर, कि विद्यार्थ में विधि उस हिसाब से बोल रहा है तो वैसा। हालांकि हम विधि लिंग के क्या है वो आगे देखेंगे। क्योंकि उसमें मु और ह आ जाता है, और अच्छा, तृतीय पुरुष में अंतु आ जाता प्राकृत, है. प्राकृत में हाँ भी। जी. हम्म। तो फिर डिफरेंशिएशन करने का तरीका तो सेंट, मतलब वो जो कहने का क्या स्टाइल है उसी पे डिपेंड करेगा आई थिंक। अच्छा. हम्म। और कोई डिफरेंट बात है तो मैं थोड़ा देखूंगी, इस तरीके से मैंने सोचा नहीं एक्चुअली। अच्छा. हम्म। थैंक यू. ठीक है, मैडम एक प्रश्न ठीक है, है। आपके क्वेश्चन पे सोचती हूँ। हाँ, एक प्रश्न बताइए। है। यस सर। ये जो मध्यम पुरुष है ना, हम्म। मध्यम पुरुष, यस सर। ये इंग्लिश में दो होता है,
हाँ, तो हाँ हिंदी में तो तीन आ जाता है, आप, तुम, तू। तो हम्म इधर कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है? बस इधर तुमम तो तुम लगता है, यस सर तुमम तो तुमम तो तुम लगता है, लेकिन हम्म तू या आपके लिए क्या है? आपके लिए तुम मैं अहम और नहीं, मैं हम सब तुम तुम सब और तो वह और वे सब नहीं, मेरा पूछने का मतलब है जे मैं जैसे हिंदी में बोलते हैं ना कि आप हम्म कैसे है, कि तुम एक्चुअली कैसे हो। आप कैसे है बोले तो यहाँ पर तुम ही होगा। अच्छा अच्छा, यही हम्म पूछना था कि रूप एक जैसा ही चलेगा। तुम ही मेरे राम तुम ही भगवान। हाँ हाँ और हाँ हाँ। लिटरेचर में तो आई थिंक तुम शब्द और भी ज्यादा भक्ति इवन भक्ति स्तुति करते हैं तो आप शब्द के बजाय तुम शब्द का प्रयोग अधिक होता है। तुम होता है, ऐसे तो हिंदी में तू भी हो जाता है, भगवान तू दया कर, ऐसे भी हाँ तो बोल हाँ सकते हैं। हाँ, हाँ वो तो तो बाद में वो हट गया वो अलग बात है। हाँ हाँ, बाकी तो वो तुम के सेंस में ही आप है। मैडम, मैंने भगवान शब्द इस्तेमाल होता है इफ यू वांट टू शो द रिस्पेक्ट फॉर द सेकंड पर्सन दैट यू आर टॉकिंग टू, देन एज वी से मैं योर ऑनरेबल, so in this manner in Sanskrit we have separate word called bhavan, हाँ bhavan bhavati. भगवान भगवती तो है ही बट यहाँ पे सर जो पूछ रहे हैं कि उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में फिर क्या होगा। आई थिंक ऐसा ही है ना सर। हाँ हाँ हाँ, मैं मध्यम पुरुष में जैसे मैं पूछता हाँ हूँ कि आप, तुम, तू, जैसे हिंदी में तीन है, हम्म संस्कृत में दो है, त्वम है और भवान है, भवान या भवती स्त्रीलिंग में ऐसा होता है, लेकिन वो भवान भवती और नौ पुरुष हो जाता है, वो मध्यम हम्म पुरुष नहीं रहता। लेकिन माने हिंदी के बड़ा बड़ा अगर जाए तो क्या होता है, ये कि हिंदी के बराबर जाता है या संस्कृत के बराबर सिर्फ तम से तम तुमम हो गया? संस्कृत में मध्यम पुरुष में सिर्फ तो तम है, हम्म संस्कृत तुम में हम्म तम युवम यम, हाँ तम त्वम एक त्वम ही एक ही रूप है। तम यस से अगर अगर तुमम आ गया ठीक है, यस सर। लेकिन मैं मेरा प्रश्न है कि ये कि संस्कृत जैसा है, एक के बड़ जगह एक ही है, या आप तुम बोलने से कोई दूसरा, आप नहीं 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 तू नहीं ये बोलने से संस्कृत जैसा ही है संस्कृत जैसा जैसे ही है। है। ठीक है यस ठीक है, यस बस वही पूछना था। जी 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 ओके तो ये याद रखने हैं। अहम जानामि अम्हे जानामो तुमम जानसी तुम्हें जानह या तुम्हें जानिथा और सो जानी नहीं तो सा स्त्रीलिंग है तो सा और ते जानंती नहीं तो ताओ जानंती ताओ जानंते इस तरीके से है। ओके ये देखिए ये आपको पता चली गए। अहम का मैं हमें यानी हम दोनों हम सब तुमम तू तुम्हें और सो पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में ता या सा और तम जो है वह नपुंसकलिंग में और इनके बहुवचन जो है तुमम का तुम्हें तुम दोनों सो का ते और ता का ता है इधर सा का ता और नहीं तो ताओ और नपुंसकलिंग में ताइम ताई ताणी इस तरीके से। ओके ये सब ध्यान में रखने हैं। किसी के क्वेश्चन है? हम्म कोई डाउट? नहीं मैम, ठीक है। ठीक है
तो ये किसी का एक वो पेपर देखिए क्या, कावेरी मैम का ही, कावेरी मैम ने तो बहुत अच्छा लिखा है, बताइए। हेलो, ये जो शौकविन मैम है इन्होंने भी भेजा है। विभा पांडे, ये कहाँ से विभा पांडे जी? मैम वो हमारी सेक्रेटरी हैं, वो प्रोग्राम डायरेक्टर्स हैं। ओ सॉरी, ओके। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो दाऊ, धातु जो है पढ़ धातु, अहम अथ पढ़ामी और अमे अथ पढ़ामो। अथ, अथ यानी यहाँ पर अत्र का अथ, और तुम्हें तुमम अथ पढ़सी, तुम्हें अथ पढ़िता। सो अथ पढ़ई और ते अथवा ताओ अथ पढ़ंती, पढ़ंते, पढ़ीरे। इस तरीके से एक जन बोलिए, एक धातु में बोलती हूँ, पिब धातु, बताइए पिब धातु का पा होता है नहीं तो पिब होता है, कोई बताएगा? पवन जी बताइए। हम्म, पा धातु का इन तीनों फॉर्म में आप लगा के बताइए। मैं अहम बता जलम अहम जलम पिडामी, पिबामी। पिबामी, यस सर। अम्हे जलम पिडामो, पिबामो, पी पिबामो। पिबामो, हम्म, तुम्हें जलम पिबोसी, तुमम तुमम। तुमम तुमम जलम पिबोसी, यस सर। तुम्हें जलम पिबि पिबित्था। पिबिच्छा, यस सर। सो जलम पिबोई, यस। ताओ जलम पीडंती, ऐसे है। पिबंती, पिबंती, पिबंती पिबंते। पिबंती, हाँ ये आंखों के सामने डॉट रह गया, इससे दो आ यस जाता है। यस यस, ठीक है। तो इसका मतलब आपको इसके साइन तो याद हो गए, ठीक है। ओके, बहुत अच्छा। एक एग्जांपल और देखिए। अहम अईव उल्लसामी, आई एम सो हिलेरियस। ओके, और अम है अईव उल्लसामो। अईव, अईव का मतलब क्या है? हम्म, लगता है तो अईव। भेरी बहुत। हाँ, क्या होगा? मूल मूल शब्द क्या होगा इसका? मूल बोले तो संस्कृत में क्या होगा? अति, सॉरी। अति, जी, हाँ, अतीव। अतीव, हाँ, अतीव, और उल्लसामी, उल्लास, और फिर उल्लास, उल्लसामी। हम्म, ओके। अहम अईव उल्लसामी, अम्हे अईव उल्लसामो, तुमम अईव उल्लससी, तुम्हें अईव उल्लसिथा, और सो सो अईव उल्लसई, और या तो सा अईव उल्लसई, ते ते अईव उल्लसंती, और इसका दोनों हो गया, सो और ते, ठीक है। तो कोई भी एक आपको सेंटेंस दे तो आप बना सकते हैं ना? हाँ ये तो इजी लगता है। इजी लगता है ना? हाँ ओके, बहुत अच्छा। तो प्राकृत इजी है इसका मतलब। हम्म, हाँ, प्राकृत बहुत इजी है इसका मीन्स। इजी तो है लेकिन
इसका व्यंजन का इतने सारे चेंज हो जाता है ना, तो दिमाग में Yes. रखना मुश्किल हो जाता है। ओके ओके, ठीक ठीक। ओके, वो थोड़ा एक्सरसाइज से हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, मैं वहां खेलता हूँ, आई प्ले देयर। अहम तत्त खेलामी और अमे तत्त खेलामो, वही सेम सारी बात है, तो एक एक जन बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। तुमम तत्त खेलसी, हम्म यू प्ले देयर। हम्म, ऐसे में हाथ इसको बंद भी नहीं कर सकती एक्चुअली। ओके, बोलिए। तुम्हें तत्त खेलिता और सा तत्थ खेलई, नहीं तो सो तत्थ खेलई, ते तत्थ खेलंती और ताओ तत्थ खेलंती। तो इस स्लाइड को मैं बंद कर देती हूँ। अब एक कोई एग्जाम्पल बताए। वर्तमान काल धातु आप कोई ले लीजिए, जैसे भण, भण धातु है, भण धातु। मैं यहाँ पढ़ता हूँ, तो इसका एक बनाइए। अहम अथ भणामि, इसका एक बनाइए। अहम अच्छो भनामी, हम्म, अम्हे अच्छो भनामो, यस तुमम अच्छो भनोसी, यस, वेरी गुड। तब तुम्हें अच्छो भनिच्छा व भनो हो, जी जी, भनिच्छा। बणित्था। हाँ, उत्तम पुरुष में, ह अन्य भी है, पुरुष में ह भी है, इवन ह है, बणित्था और बण ह। भना हो, यस। और सा अच्छो भनोई, हम्म, साते ते अच्छो भनंती, बनंती, बनंते। भनंती भनंते। यस, बहुत। और ठीक है, ता होने से ताओ होगा, ऐसा है, हाँ, सा होने से ताओ होगा। जी 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 जी, बहुत अच्छा। और नपुंसकलिंग है तो है तो एक वचन में क्या होता है, एक वचन में तम। तम, हम्म, नहीं, एक वचन में तम अनुस्वार वाला। तम इत्थे भनोई, तत्, और हाँ ठीक है, तम तम और ताई इस तरह से अनुस्वार। ताई तानी इत्थे भनंती। यस यस यस, ओके, बहुत अच्छा। और कोई क्वेश्चन? एक पेपर ले ले क्या किसी का? वैसे टाइम तो हो गया है। हमें सिखा अगर हो जाए तो जल्दी से, हम्म, वो भी तो चेक करना चाहेगा, ठीक है, चेक कर लीजिए को पेपर। आंसर शीट, ये कौन है? ये किसका नाम है? इस पर नाम नहीं लिखा हुआ है। पंचवर्गीय व्यंजन, ये 25 आप मान रहे हैं, लेकिन हम दो यहाँ पर नहीं मानते हैं। किसका है? कावेरी मैम का। जी मैम। हम्म, जी मैम, मेरा है। आप 25 मानते हो, बट अंग और य वो नॉर्मली नहीं होते हैं। ओके, अंतस्थ 4 है और उष्म 2, तो कुल मिलाकर आप 31 व्यंजन बोल रहे हैं, बट हमने बात की थी 28 और 29 की। जी ठीक है मैडम। मैम। हाँ। हम्म अ, तो मैडम 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 मेरा मानना है कि जैसे पंचवर्ग दिए हुए हैं और हम्म वर्णमाला में उनका नाम निर्देश किया है, उसका जैसे इस्तेमाल कैसा करना है कि वर्गीय अन्य व्यंजनों के साथ ही करना है, ये नियम है। लेकिन दिया तो है, तो इसको हम व्यंजनों में गणना करना जरूरी है। जरूरी है मैम, वो रॉन्ग भी नहीं माना जा रहा है समटाइम्स, बट प्राकृत की शुद्धि और प्राकृत का जिस तरीके से व्यवहार है, उस हिसाब से वो न के बराबर है उनका प्रयोग। अच्छा। जी जी मैम। ओके, सो तो भी आपका अच्छा 29 हो जाएंगे उसके हिसाब से तो।
बराबर, ठीक है। तो वो कोई गलत नहीं है, बट फिर भी उनका प्रयोग कम है अथवा नहीं होता है, इस तरीके से। और बाकी तो है ही, वर्गीय व्यंजन में तो है ही, मतलब व्यंजन के जो पोजीशन बता रखी है। ऐसे तो चतुर्थी विभक्ति के प्रयोग में षष्ठी लग रही है, षष्ठी के ही जो प्रत्यय हैं वो लगते हैं, बट चतुर्थी विभक्ति वाली बात प्राकृत में नहीं है ना। जी जी वैसा ही है। ओके, तो 3 ह्रस्व स्वर है और इसको ए ओ माना जाता है संयुक्त से पहले। वर्गीय व्यंजन में चतुर्थ अक्षर जैसे क ख ग छ ज, ये महाप्राण र व महाप्राण, और ह ये महाप्राण, ह तो महाप्राण है ही, र व कैसे मैम? हम्म कावेरी मैम। जी जी मैम, मैं बता रही थी, मैं अनम्यूट करना भूल गई। मैडम, जी जी। जैसे वर्गीय वर्गीय पंचम वर्गीय की हम रचना करते हैं, वैसे ही अगर हम यरा लवा लिख दे तो हम्म य अंतस्थ है, सॉरी अल्प है, र उष्म है, हम्म महाप्राण है, र ल अल्प है और वो महाप्राण है। ओ, अंतस के संदर्भ में ऐसा है, र य र ल व, जी मैम। बट ऐसा इस तरह का बात तो कम देखने में आती कि र महाप्राण है और व महाप्राण है। Yes, ma'am. I will share one picture. This हम्म is by one Sanskrit teacher, Wilson High School, Bombay. A manual of Sanskrit grammar, and it was हम्म published in 1935 or something. जैसे 38. But I will share the picture with you, ma'am. हम्म ठीक है। अंतस्थ है, और स्वर का सा एक रूप लिए हुए ये भी है, चारों है, बट महाप्राण तो जनरली स स, इवन महाप्राण या जो आप ह की ध्वनि वाला प्रयोग उष्म की जो बात कर रहे हैं, वो तो स में और ज्यादा होता है इवन, नहीं? जी हाँ, तो ये अगर आपको इस तरीका का है प्रमाण है तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरे तो कम ध्यान में है इस तरीके से। ठीक है, ए औ के स्थान पे ए और ओ होता है, और भी आदेश होता है, ए आई और औ नहीं होते हैं और उनके स्थान पर ए और होते हैं, और आई को और भी होता है, क्या होता है, क्या होता है मैम? मैडम, मुझे प्रश्न पता नहीं चला आपका, क्या कह रही हैं? आई और औ, जी जी। ठीक है ना, हाँ सही बोल रही हूँ मैं? जी। इसके एक आध एग्जांपल भी बता सकते थे, बट ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, इसमें लिखा है स्त्री संवाद के लिए षोडशनी भाषा की योजना करने के लिए कहा है। भरताचार्य प्रणीत नाट्य शास्त्र में स्वतंत्रतया अनेक रचनाएं हुई है, बहुत अच्छा पंचास्तिका है, समय सार आदि प्राकृत भाषा में लिखे गए सबसे प्राचीन शिलालेख, जिसकी बात सम्राट अशोक के हैं। और आपने लिखा ग्रीक अरमाइक भाषा में लिखे हुए शिलालेख भारत के वायव्य सरहद पे मिलते हैं, मतलब मैडम, 3 भाषाएं और 4 लिपियों, 3 भाषा और 4 लिपियों में अशोक ने उनके लेख लिखे थे। जो अंतस्थ हम्म इंटीरियर ऑफ इंडिया है, उसके लिए उन्होंने प्राकृत भाषा और 2 लिपि इस्तेमाल की थी। एक खारोष्ठी थी, एक और ब्राह्मी थी। और जी। जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, उसके लिए उन्हें ग्रीक और अरमाइक, ये 2 भाषाएं और उनकी 2 लिपियां, ग्रीक लिपि और अरमाइक लिपि, ये इनको इस्तेमाल किया था। अशोक, सम्राट जी अशोक जी। ने। जी जी मैम, 3 भाषा 4 लिपियां उन्होंने इस्तेमाल की है। अच्छा, ओके, ये वायव्य सरहद पे, जी। ये कहाँ पर है वायव्य सरहद? वायव्य सरहद मैडम, यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जोन, यानी आज का अफगानिस्तान अशोक का रीजन हुआ करता था, ओके तो वहां। ओके, ठीक है। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज जैसा ही है। आ, वैदिक भाषा में आए हुए प्राचीन उदाहरण ये आपने बता ही दिए, बहुत अच्छा एग्जाम, आपने सोर्स भी बताए हैं। विकास के 3 युग आपने बताए हैं, ये विकास के 3 युग द्वितीय स्तर के हैं। थोड़ा सा ये तो सेकेंड स्टेज का हो गया, जैसा सर ने लिखा था ना,
परवीर बसु जी ने वैसा ही लिख दिया है, बट उसका ओल्ड इंडो, मिडल इंडो एंड न्यू इंडो आर्यन इस तरीके से होगा। ओके। अपभ्रंश भाषा में भर्तृहरि ने 5वीं सदी में अपभ्रंश या नामाभिधान दिया, और अच्छा, भर्तृहरि ने इसका नाम दिया। हम लोग तो नमी साधु ने इसका नाम दिया, ऐसा अब तक मानते आ रहे हैं। क्या पता भर्तृहरि ने भी नाम दिया हो। जी कौन से लिटरेचर में दिया है भर्तृहरि जी ने? मैडम, इन्हें वो काव्य सॉरी व्याकरण ग्रंथ लिखा है उन्होंने, तो उसमें उन्होंने दिया है प्राणिनि के रूल को छोड़कर जो कुछ भी लिखा गया है उसे हम अपभ्रंश मानेंगे। अच्छा, और पाणिनि को पतन छोड़। जी, और ऐसा प्रयोग अपभ्रंश भाषा के लिए नहीं, लेकिन अपभ्रंश ये शब्द हमें पतंजलि के इसमें भी मिलता है, महाभाष्य में, हाँ महाभाष्य में मिलता है। गावी गोनी गोता गोपतली लतिका। यस 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 यस, करेक्ट। ओके। अति सुलभीकरण किया है, वृद्धिंगत हो गया, उकार बहुला है। ठीक है, इसकी विशेषता की यदि बात करते हैं तो ये उकार बहुला भाषा है। ओके, इतना ही रखते हैं मैम। सिमरजीत मैम, बाकी आपका अभी देखते हैं, बहुत आपने डिटेल में बहुत स्टडी करके लिखा है, बहुत ही अच्छा है। थैंक यू मैम। हाँ यस मैं सीरियसली बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। आज की क्लास के लिए किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से नहीं है, कोई पूछ ही नहीं रहा है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा देखकर कि इतना एंथुजियाज्म और ज़ील और मेहनत किया गया आंसर्स को लिखने के लिए, व्हिच इज वेरी नाइस। बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया जा रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी सब के आंसर्स भी जल्दी आ जाएंगे, और मैम आप चेक करके भेज दीजिएगा ऐसे ही। सो एक जी क्लास हम रख भी सकते हैं सिर्फ सारे क्वेश्चंस के लिए ही। यस मैम, वो जो आप 16 को बोल रहे हैं ना, 16 को मैं थोड़ा ज्यादा भी लेना चाहूंगी, क्योंकि 14-15 की लीव होगी। वो मैम कर लेंगे। जी मैम, संडे का आप कह रही है ना? यस जी यस। जी मैम, उस हिसाब से कर लेंगे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू। आज हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर मैम भी आए थे वो मीटिंग में, सो उनको भी बहुत थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। सी यू टुमारो सेम टाइम 7। ओके, हैव अ गुड डे। थैंक यू मैम। Thank you. Thank you to all.